से पहले आपने पूछा दुकानदार का क्या नाम है? नहीं पूछा। तो पूछना चाहिए क्या आपको? नहीं पूछना चाहिए। जिंदगी में कभी पूछा है? नहीं पूछा। उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि दुकानदार हो चाहे रेडी वाले हों, कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? गलत है ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता। अब खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है? अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात? फलों की दुकानों पे खास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको ये, और ये गलत है जो भी है। ये यूपी सरकार कहती है कि शुचिता का मामला है, स्वच्छता का मामला है, पता होना चाहिए कांवड़ यात्रियों को कि किसकी रेडी से सामान खरीद रहे हैं, अच्छा, किस ढाबे पे खा रहे हैं कुछ। नहीं, इस स्वच्छता का अगर उन्हें ज़्यादा है वो तो खुद की अपने गवर्नमेंट की रेडी लगवा दें और गवर्नमेंट के होटल लगा दें। स्वच्छता ये है, क्या पता है कौन है? आपको क्या लगता है 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? आपकी काफी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा जो अब। सबसे पहले नंबर 1, जिस चीज पर हम घूमते हैं, बाइक हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, न जाने बहुत सारे ऐसे चीज है जो डीजल और पेट्रोल से चलता है। शायद आप उस पे भी नाम लिखवा देंगे कि इस पे भी नाम लिखा जाए और इस नाम से भी पहचान करके डीजल और पेट्रोल लाया जाए, तो शायद फिर क्या होगा फिर आप खुद समझेंगे। और जो भी हो, जिस डीजल पेट्रोल से चलता है वो हमारे मुस्लिम देश से ही आते हैं। शायद उस पे भी आप रोक लगा दे कि उससे भी आप नाम से पहचान करके खरीदे, ना के बिना नाम के, क्योंकि वो भी जो पेट्रोल डीजल आता है हमारे मुस्लिम देश से ही आते हैं। उस पे भी आप रोक लगा दे। वो लाल किला जिसको मुसलमानों ने बनवाया था, वो ताजमहल जिसको मुसलमानों ने बनवाया था, वो भूल भुलैया जिसको मुसलमानों ने बनाया था, वहां पर भी आप रोक लगा दे कि वहां पर भी कोई आदमी जाए तो देख करके जाए मुसलमानों ने बनाया था। रेस्टोरेंट का या ढाबे का नाम 5 स्टार कैंटीन था तो कहा गया कि आप 5 स्टार कैंटीन के ऊपर अपना नाम लिख दो। तो अपना नाम लिख दिया कोई मोहम्मद हादी टी स्टॉल, ताकि जो कांवड़िए गुजरे उन्हें पता चले कि ये शमीम सैफी का है, ये मोहम्मद हादी का है, ये कादिर का है, ये रहीम का है। मतलब आप कोई और जगह तलाशो, कहा नहीं जा रहा है। मकसद यही है, आपके जहन में, आपके दिमाग में भरा यही जा रहा है। ये फल जिसके बगीचे में पैदा हुआ और जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो कौन है? वो आरिफ है, निसार है, इस्माइल है, जावेद है, जफ़र है। कौन है वो? कहाँ से पता आपको? और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बेचने वाला आपको चाहिए हिंदू नाम वाला कोई। तब वहाँ से तसल्ली हो जाएगी कि ये जो आम है चौसा नहीं है, हिंदू आम है, क्योंकि ठेले वाला हिंदू है। और ये अगर यहाँ लिखा हुआ है आरिफ फल, तो ये चौसा नहीं है, आरिफ का आम है। इस आम का मजहब मुसलमान हो गया, उस आम का मजहब निसार फल का मुसलमान हो गया। दिमाग में यही भरा जा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, दर्शकों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे नफरती माहौल में जो लोगों के जहन में पैबस्त किया जा रहा है, कांवड़ के मौसम में कांवड़ियों के नाम पर, सावन के नाम पर, सावन की आड़ में लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि ये लोग जो मुस्लिम हैं, जो ठेले ठीहे, दुकानें, खोमचे, रेडी जो भी लगाते हैं, उनके यहाँ से कुछ खरीदने से पहले उनका नाम देख लेना। हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, शुचिता की बात की, मतलब साफ सफाई की, तो साफ सफाई का धर्म से कोई लेना देना है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। आज जामुन खरीदने से पहले आपने इनका नाम पूछा क्या? नहीं, अच्छा, हमने रेट पूछा, जो ये दोनों बार इन्होंने अलग अलग बताया। अच्छा, तो क्या कभी आपने कुछ खरीदते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, फल खरीदते वक्त किसी का धर्म जात वगैरह पूछी है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत क्यों जरूरत है? नहीं, सरकार कह रही है ना इसकी जरूरत है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा जो निकलेगी तो रेहड़ी पर, दुकान पर नाम लिखा होना चाहिए ताकि यात्रियों को पता चल सके हिंदू मुसलमान है। अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे? वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो 21वीं सदी में आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं जहां बात की जाती है कि शुचिता की बात की उन्होंने कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध फल मिले, तो क्या उसका नाम से लेना देना है क्या? धर्म जात से? शुद्धता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आप धो के खा लो, शुद्ध हो जाएगा, इतना काफी है। बैक्टीरिया ना हो, इतना काफी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना है। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे।
नहीं होगा। अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेहड़ी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेहड़ी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा है, अगर हिंदू की रेहड़ी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा होना चाहिए क्या? हो सकता है कुछ लोग ये भी सोच ले कि यार मुसलमान की रेहड़ी हिंदू की रेहड़ी से लिया जाए। नहीं, ऐसा तो कोई। तो देखा दोस्तों, ये यूपी के मुजफ्फरनगर से ये वीडियो आपको दिखाया गया है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा से पहले वहाँ के जो सरकार है दोस्तों, वहाँ के जो सरकार है, राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ, ये फरमान जारी करते हैं कि जितने भी वहाँ व्यापार है, दुकान वाले हो, ठेले वाले हो, सभी अपना अपना नाम लिखा लेंगे दुकान पे, ठेले पे। इससे पता चले कि वो कौन है, किस नाम से ठेला चलाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यही आता है कि अब खाने की सामान में भी राजनीतिक होने लगे हैं, वहां भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। दोस्तों, इस चीज से ये फरमान जारी हुआ है कि लोग जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग दुकान पे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को देख करके उस दुकान में जाएंगे। यानी अब खाने की चीज को भी अगर खरीदेंगे तो अगर मुस्लिम रहेंगे तो बाइकआउट करेंगे, यानी वहां भी राजनीतिक होने लगा है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही अगर करना चाहते हैं तो न जाने कितने मुस्लिमों की चीज है, उस पर भी आप रोक लगवा दीजिए। सबसे पहले नंबर 1, जिस चीज पर हम घूमते हैं, बाइक हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, न जाने बहुत सारे ऐसे चीज है जो डीजल और पेट्रोल से चलता है। शायद आप उस पे भी नाम लिखवा देंगे कि इस पे भी नाम लिखा जाए और इस नाम से भी पहचान करके डीजल और पेट्रोल लाया जाए, तो शायद फिर क्या होगा फिर आप खुद समझेंगे। और जो भी हो, जिस डीजल पेट्रोल से चलता है वो हमारे मुस्लिम देश से ही आते हैं। शायद उस पे भी आप रोक लगा दे कि उससे भी आप नाम से पहचान करके खरीदे, ना के बिना नाम के, क्योंकि वो भी जो पेट्रोल डीजल आता है हमारे मुस्लिम देश से ही आते हैं। उस पर भी आप रोक लगा ले। वो लाल किला जिसको मुसलमानों ने बनवाया था, वो ताजमहल जिसको मुसलमानों ने बनवाया था, वो भूल भुलैया जिसको मुसलमानों ने बनाया था, वहां पर भी आप रोक लगा दे कि वहां पर भी कोई आदमी जाए तो देख करके जाए मुसलमानों ने बनाया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप उस पर भी थोड़ा सोच लीजिए। जिस दिन हम तिरंगा फहराते हैं लाल किला, वहां पर भी आप नाम लिखा देंगे, वो भी मुसलमानों का दिया गया। जिस पर हमारे प्रधानमंत्री 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, वो भी मुसलमानों का दिया गया है, वो भी मुसलमानों ने बनवाया था। ताजमहल वो भी मुसलमानों ने बनाया था। कुतुब मीनार वो भी मुसलमानों ने बनाया था। भूल भुलैया वो भी मुसलमानों ने बनाया था। शायद इस पर भी नाम लिखा दिया जाए ताकि वहां पर भी सतर्क रहे आदमी, वहां भी नहीं जाए, वहां से भी कुछ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो मुसलमानों का दिया हुआ है और मुसलमानों ने बनाया है। कितने गंदी राजनीति करेंगे, कब तक ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अब हिंदू मुस्लिम इस तरह से किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से फैलाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कर करके इस देश को कहां से कहां ले गए। खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू को मुसलमान से लड़ा, मुसलमान को हिंदू से लड़ा, किस तरह से ये पॉइजन वाली बात की जा रही है। लगातार कुछ न कुछ नया नया टॉपिक आता ही जा रहा है। कुछ एक मामला शांत होता है तो दूसरा मामला उभर करके आ ही जाता है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के न जाने कितने की रोजी रोटी अभी ठप हो गई है। वहां जिसका दुकान चल रहा था अच्छा से, वो ऐसा अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग अभी इसी में उलझे हुए हैं। हिंदू मुसलमान न जाने कितनों की रोजी रोटी ठप हो गई है, रोजी रोटी बराबर नहीं चल रहा है, कितनों का दुकान अभी बर्बाद होने वाला है इस बयान को लेकर के। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि कितने दिन, कितने को, कब तक हिंदू मुसलमान से लड़ाते रहेंगे। दोस्तों, मैं अपने साथ न जाने हिंदू भाई को साथ में बैठ कर खिलाता हूँ। दोस्तों, उनको अपने हाथों से पका करके खिलाया हूँ और वो भी मेरे को पका करके खिलाया है। किस तरह से नफरत की बातें कर रहे हैं आप, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब उसके खाने पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये मुसलमान के हाथ का चीज है, इससे मत लो। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कब तक ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहेंगे। दोस्तों, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, आप लोग इस फेरी में ना पड़े। जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितने भी लोग हैं, ऐसा मानसिकता ना रखें।
आपस में सब मिलजुल कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा यही एक छोटा सा वर्ड कहना था। कितनों को मुसलमानों के नाम से भड़काएंगे, न जाने कितने चीज है जो इंडिया में मुसलमानों के हैं, कितने भड़काएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।